तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। ठीक है, इसका नाम है कंजंक्शन। आप लोग हेडिंग डालो, कंजंक्शन। ठीक है, ये 6th नंबर का हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। 5 हम लोग देख चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये एज कंपेयरिंग टू देम कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो आप, कंजंक्शन की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते, व्हाट इज मीन बाय कंजंक्शन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, a conjunction is a word which joins two words, two sentences or two clauses. A conjunction is a word which joins two words, two sentences or two clauses. Conjunction एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ता है। अब आपको ये तो पता है व्हाट इज मीन बाय वर्ड, है ना। कोई भी दो वर्ड्स को अगर जोड़ने वाला कोई वर्ड है तो वो कहलाता है कंजंक्शन। अगर कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कोई वर्ड है तो वो कहलाता है कंजंक्शन। अब ये वर्ड और सेंटेंसेस तो आपको पता है कि प्रॉपर एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड एज वर्ड, एंड प्रॉपर एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्लॉज। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है? तो क्लॉज का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। कभी कभी ऐसा होता है, देखो कि सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो भी कंजंक्शन कहलाता है। तो ये जो वर्ड होता है कंजंक्शन, ये कभी कभी दो वर्ड्स को जोड़ता है, कभी कभी दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है, और कभी कभी एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ता है। एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ता है, इसे कहते हैं कंजंक्शन। इसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कंजंक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, I entered the class and I started to teach. I entered the class and I started to teach. अब देखो यहां पर इस सेंटेंस में ना आपको दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे। यहां पर आपको इस एक सेंटेंस में दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे। देखो दो सेंटेंस कौन से? आई एंटर्ड द क्लास। अगर हम यहां फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मैंने क्लास में एंटर किया। ठीक है, अब इसके आगे का भूल जाओ, समझ जाओ कि ये सेंटेंस यहां तक ही है। आई एंटर्ड द क्लास कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो सेंटेंस का, I started to teach। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो यहां पर देखो ये एक सेंटेंस है, यहां पर ये एक सेंटेंस है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया? एंड। जैसे नदी पर पुल बना होता है ना, पुल नदी के दोनों किनारों को जोड़ देता है। ऐसा समझ लो कि ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है, और यहां से नदी बह रही है। यहां पर हमने एंड लगा दिया, मतलब एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, एक ब्रिज बना दिया, और ये ब्रिज की वजह से क्या हो गया? ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ गए।
हमारे दोनों नदी के किनारे जुड़ गए और हम नदी को पार कर सके। इसलिए ये जो शब्द है एंड, ये हो गया कंजंक्शन। ये क्या हो गया? कंजंक्शन। अब देखो यहां पर हमने एंड इसलिए यूज किया क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस ना एक दूसरे के सपोर्टिंग है, सपोर्टिव है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। देखो अगर मैं क्लास में एंटर करता हूं तो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ऐसा तो नहीं है मैं क्लास में आऊंगा और आने के बाद मैं बोलूंगा ऐसा करते देखो अपने पास 1 घंटा है 2 से 3 बजे तक, ऐसा करते दोपहर का टाइम भी है, आप लोग भी सो जाओ 1 घंटा, मैं भी सो जाता हूं, मस्त नींद ले लेते। ठीक है, ऐसा होगा क्या? नहीं, मैं जब क्लास में आया हूं तो मैं पढ़ाऊंगा ही, है ना। और जब मुझे पढ़ाना है तो मुझे क्लास में एंटर होना ही पड़ेगा। क्लास में आऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही, और अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे क्लास में एंटर होना ही पड़ेगा। जहां पर दो सेंटेंसेस एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं वहां पर आता है एंड। वहां पर क्या आता है? एंड। अब इसका दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, आई वेंट टू स्कूल बट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल बंद थी। अब देखो अगर हम यहां से यहां तक एक सेंटेंस मान लेते हैं, यहां फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई वेंट टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल गया, कंप्लीट, ठीक है। और बट के बाद अगर आप यहां से देखेंगे द स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद थी, ये भी एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया? बट ने। लेकिन देखो पहले सेंटेंस में आया एंड, दूसरे सेंटेंस में आया बट। यहां हमने एंड क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट क्यों? हम लोग स्कूल जाते हैं, है ना, आप लोग भी जाते हैं स्कूल, मैं मेरे कोचिंग क्लास जाता हूं, आप पढ़ने जाते हो, मैं पढ़ाने जाता हूं। यहां भी देखो आप पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आया हूं, बराबर। लेकिन स्कूल बंद था, मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल बंद था। तो आप देखो अगर आपको ऑलरेडी पहले ही पता है कि कल छुट्टी है तो आप क्या स्कूल का ताला देखने जाएंगे? भाई बंद स्कूल कैसे लगता, चलो चल के देखते, वहां हाथ बांध के खड़े रहेंगे, देखेंगे भाई बंद स्कूल कैसे लगता है ना। हम तो मस्त नींद लेते रहेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम देखेंगे नहीं जाकर कि बंद स्कूल कैसे लगता है ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम जाते हैं स्कूल अटेंड करने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, है कि नहीं। हम ये देखने के लिए नहीं जाते वहां पे कि भाई स्कूल बंद कैसे लग रहा है। तो यहां देखो ये सेंटेंस के अपोजिट है, इस वजह से हमने यहां यूज किया बट। यहां क्या यूज किया हमने? बट। तो देखो कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो हम लोगों को काय के बारे में बताता, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को और दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, इस वजह से हम यूज करते हैं एंड। और जब कभी दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम यूज करते हैं बट। तो यहां तक आपको समझ में आया क्या? एक मिनट, एक मिनट। हां, अभी मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। अभी आप लोग मुझे बताओ, आपको कंजंक्शन का एक कंसेप्ट यहां तक समझा क्या? पक्का? सभी को समझा है? हां, तो देखो ये था हमारा कंजंक्शन। ये क्या था? ये था हमारा कंजंक्शन, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, ठीक है। तो एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, दैट हो गया। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कहलाते हैं कंजंक्शन। आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि वो वर्ड जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन है।
ठीक है, चलो मैं अभी वापस से आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं। लिख लो ये लो, ये सब कुछ हो गया क्या आपका लिखकर? चलो, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज प्रेपोजिशन। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है ये, इस वजह से इसको ज्यादा लेंदी खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कुछ इसमें छूट भी जाता है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप उसके थ्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो 7th नंबर का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है प्रेपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रेपोजिशन? A preposition is a word which tells us about the place, time or direction. A preposition is a word which tells us about the place, time और direction. Preposition वो वर्ड होता है जो हमको प्लेस के, टाइम के या फिर डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो आप। ऑन, इन, एट, ओवर, above, below, beneath, through, by, up, upon, off, in, front of, before, after, between, opposite of, etc. प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो हमको किसी बात का टाइम, प्लेस या डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज इन माई हैंड। दिस पेन इज इन माई हैंड। ये जो पेन है, देखो इसकी जगह बताई जा रही है कि ये कहां है, ये मेरे हाथ में है। ये कहां है, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, अब मैंने ये पेन इस हाथ में ले लिया तो इस हाथ में कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इस पेन की जगह बताई गई। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम्पल्स के नीचे आप लोग लिखना, समटाइम्स इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप between two things. Sometimes it tells us about the relationship between two things. कभी कभी ये preposition हमको दो चीजों की रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला
कि दिस पेन इज इन माई हैंड, दिस पेन इज इन माई हैंड, मतलब इस हाथ से इस पेन का क्या रिलेशनशिप है, ये इस हाथ में है। अब अगर मैंने इसको अपने जेब में रख दिया, इन द पॉकेट, अब उस पेन का इस हाथ से कोई रिलेशनशिप रह गया नहीं, ठीक है। अब उसका रिलेशनशिप बन गया इस पॉकेट से। अब इस पॉकेट में से मैं इस हाथ में इसको ले रहा हूं, तो ये इसका रिलेशनशिप इस हाथ से हो गया, ठीक है। तो कभी कभी जो है जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो हमको दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप भी बताते हैं। कहा जाता है कि टोटल जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो नियर अबाउट 150 होते हैं। कितने होते हैं? 150। लेकिन उसमें के जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं वो मैंने यहां पर आपको बोर्ड पर लिखकर दे दिए हैं, ठीक है, टॉपिक की तरफ, ठीक है। और ये लास्ट जो टॉपिक है इसका नाम है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन is a word which comes out of our mouth suddenly in some unexpected situations of joy, sorrow, excitement, pity, anger, etc., for which we are not ready। देखो ये टॉपिक सबसे इजी है समझने के लिए, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। देखो क्या कह रही है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच कम्स आउट ऑफ अवर माउथ सडनली इन सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस ऑफ जॉय, सॉरो, एक्साइटमेंट, पिटी, एंगर एक्सेट्रा फॉर विच वी आर नॉट रेडी, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में ना, हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है। वो अनएक्सपेक्टेड चीज या वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे साथ हो जाती है और वो अनएक्सपेक्टेड चीज या तो हमको खुशी दे देती है जॉय, या हमको दुख दे देती है सॉरो, या हमको एक्साइटमेंट दे देती है, ठीक है, या फिर हमको पिटी, हमको दया आ जाती है किसी पर, या हमको गुस्सा आ जाता है, हमको शॉक लग जाता है, सरप्राइज मिल जाता है, और तब हमारे मुंह से वो शब्द निकलते हैं, तब हमारे मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन। अब ये शब्द कौन से, तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर हमारे कॉमन हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो ऐसा समझ लो कि मैंने बढ़िया से नए नए कपड़े पहना और शादी में जाने के लिए मैं निकला, ठीक है, शादी वाले कपड़े एकदम तमक यानी एकदम चमक धमक वाले कपड़े, ठीक है, बढ़िया एकदम तैयार होकर मैं घर से निकला। निकलते ही ना किसी पक्षी ने ऊपर से मेरे ऊपर कर दिया, ठीक है, मेरे मुंह से क्या निकलेगा, हर्ट। हमारे इंडियन लोगों के मुंह से क्या निकलता है, हर्ट, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्ड, THUD, थर्ड, ठीक है। उसके अलावा आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते जाते आपको ना एक बहुत ही गरीब इंसान दिख गया,
ठीक है, बहुत गरीब बेचारा, ऐसा समझ लो कि वो इतना गरीब है कि वो कचरे में से खाना उठा के खा रहा है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बेचारे खाते हैं, और हम देखो हम खाना वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बेचारा उसमें से उठा के खा रहा है, आपको उस पर दया आ गई, ठीक है, पिटी, आप क्या बोलेंगे? अलास। ठीक है, हमारे मुंह से जैसे हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में हम कहते अरे रे रे, है ना, हमारे मुंह से निकल जाता है अरे रे रे। इंग्लिश में इसको कहते हैं अलास। ठीक है, अब ऐसा समझ लो मैंने आपको ये बोला कि आज मैं कुछ आपको सरप्राइज देने वाला हूं, है ना, तो आपके मुंह से निकलेगा है सरप्राइज देने वाले हैं सर। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं हुर्रे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हुर्रे। तो देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका कुछ मीनिंग नहीं होता, ये वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ये जस्ट ऑटोमेटिकली सडनली हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो ये वर्ड्स आप लोग लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल, ओ माय गॉड। ठीक है, हुर्रे। हर एक के साथ आपको यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में हमारे मुंह से ये वर्ड निकलते हैं जब एक्सक्लेमेशन निकलता है, हुर्रे। ठीक है, उसके अलावा अलास। थर्ड, उसके अलावा ग्रेट स्कॉट्स, गैडजुक्स। ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं। एक वाव, है ना, सैफ अली खान को आपने बोलते हुए सुना होगा बहुत बार, है कि नहीं? वाव वाव ऐसे बोलता है, वाव। ठीक है, वाव। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे फर्स्ट था कंजंक्शन, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन, और उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरजेक्शन। अब आने वाले अगली क्लास में हम लोग देखेंगे टेंस। तो टेंस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।